क्या आप एक स्टूडेंट हो और एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपी का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन दिला सकता है आपको 5 से 10% ज़्यादा मार्क्स। तो आइए इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉपी का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम पूरा पेपर करने के बाद भी बहुत कम नंबर पाते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं। तो आज इस वीडियो को देखें लास्ट तक, और अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको एग्जाम प्रेजेंटेशन टिप्स कि एग्जाम का लुकआउट कैसा होना चाहिए, एग्जाम आंसर शीट का। क्योंकि आप जानते हो डेफिनेटली ये बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, 10th हो, 8th हो या कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तब इसका फायदा मिलेगा। और डेफिनेटली ये वीडियो लगभग आपको 10% मार्क्स बढ़ा देगा। तो ध्यान से सुनिए इस वीडियो को, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूं, जिसमें पहली टिप्स है आपके सामने, चेक योर पेजेस। जब भी आप एग्जाम देने जाते हो, जब आपको आंसर शीट मिलती है तो उसके पेजेस चेक कर लें। क्योंकि जब भी आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, या आप कॉलेज स्टूडेंट हो, या आप दूसरे 8th 9th के एग्जाम दे रहे हो, जब भी आपको कॉपी मिलती है तो उसके पेजेस चेक कर लें कि पेजेस पूरे हैं, कोई पेज फटा तो नहीं है, या कोई डिफॉल्ट तो नहीं है कॉपी में। उसको अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि जब आप लिखना शुरू कर देते हो तो उसके बाद कॉपी चेंज नहीं होती है। मान लो उसमें कुछ फॉल्ट है, उसमें पेजेस कम है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कंप्लेन कर सकते हो और उसमें कॉपी को चेंज करवा सकते हो। तो पहला काम होना चाहिए कि कॉपी को चेक करना है, क्योंकि आपको कॉपी 10 से 15 मिनट पहले मिल जाती है। तो कॉपी को चेंज। दूसरा पॉइंट है आपके सामने, फिल द इंफॉर्मेशन करेक्टली। जो भी आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जाती है पहले पेज पे, उसमें करेक्टली इंफॉर्मेशन भरे। कई बार क्या होता है, डर होता है हमारे अंदर, पहला दिन होता है, घबराए होते हैं, पता नहीं कैसा एग्जाम होगा, क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन पूछी जाती है गलत भर देते हैं, 3 की जगह रोल नंबर 5 लिख देते हैं, या जो भी हम क्या इंफॉर्मेशन बदल देते हैं, और वहां से हमारे मिस्टेक हो जाती है। तो आपको ध्यान से रखना इस चीज का कि जो भी इंफॉर्मेशन पूछी है उसको सही भरें, तसल्ली से भरें, उसमें मिस्टेक ना करें। क्लियर। तीसरा पॉइंट है आपके सामने, मार्जिन। दोस्तों, क्या करना है कि मार्जिन छोड़ना है। जब भी आपने चेक कर लिया कि इसमें पेजेस ठीक है और इंफॉर्मेशन भी सही भर दी, अब उसमें क्या करना है, मार्जिन छोड़ना है। दोनों साइड में 1 से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ना है। मार्जिन क्यों छोड़ना है, जिसमें जैसे आपका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड क्या करोगे आप कि आप आराम से 1 2 3 4 जो भी पॉइंट्स लिखोगे, तो उसमें आप 1 2 3 लिखने के लिए आपके पास हो जाएगा। और जो राइट साइड मार्जिन छोड़ोगे, उसमें क्या होता है कि एक प्रेजेंटेशन अच्छा दिखता है, कॉपी का लुकआउट अच्छा हो जाता है। दूसरी चीज होती है, जो एग्जामिनर होता है, कॉपियां चेक करता है आपकी, वो वहां मार्क्स लिख सकता है, उसके लिए जगह बच जाती है। वो आराम से आपकी कॉपी चेक करके वहां मार्क्स लिख सकता है और उन मार्क्स को ऐड कर सकता है। तो उसके लिए सुविधा हो जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि एग्जामिनर वो नहीं देखता जो आपने लिखा है, लेकिन वो देखता है आपने कैसे लिखा है। तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट एक्चुअली हाउ यू हैव रिटन, दिस इज मेन इंपॉर्टेंट। सो आपको प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान रखना है, ये आपके नंबर बहुत यानी कि ज्यादा करेगा। यदि आपको 70 नंबर आ रहे होंगे, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, आपका कॉपी का मतलब दिखावट अच्छी है, उसका आपकी लिखावट अच्छी है, तो डेफिनेटली आपके नंबर अच्छे आएंगे। और अगला पॉइंट है आपके सामने, यूनिट और सेक्शन। कई बार क्या होता है, हमारा जो पेपर होता है यूनिट में या सेक्शन में डिवाइड होता है, जिसमें हमारी 5 यूनिट होती है। कई बार ऐसा होता है सेक्शन A B C D, मोस्टली इंग्लिश के पेपर में ऐसा होता है, A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन, D सेक्शन। तो सेक्शन को लाइन के बीचों बीच में लिखें, ताकि एग्जामिनर को जो चेक कर रहा है उसको आपका जो सेक्शन है या यूनिट है वो अच्छे से दिख जाए, और वो कंफ्यूज ना हो कि ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन A है कि B है कि C है। तो क्या करना है, आपको लाइन के बीचों बीच में सेक्शन लिखना है। क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, हेडिंग्स या पॉइंट्स पे ध्यान देना है। अगला पॉइंट है हेडिंग्स और पॉइंट्स। ज्यादातर क्वेश्चन जो हमें आते हैं, चाहे एसएसटी हो, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, उसमें क्या किया जाता है, पॉइंट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो पॉइंट्स में जब भी क्वेश्चन पूछे जाए तो पॉइंट्स में ही लिखे, 1 2 3 4 5, अदरवाइज ए बी सी डी जिसमें भी पूछा गया पॉइंट्स में लिखें। और यदि हेडिंग पूछी गई हो तो हेडिंग में लिखें। और हेडिंग को कैसे लिखें, जिससे पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर देयर, कि कितनी तरह की मिट्टियां पाई जाती है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल्स, कि निम्नलिखित प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, जिसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी कि जैसे 5 पॉइंट है, 5 हेडिंग्स है, तो इन 5 हेडिंग को इकट्ठा लिख लीजिए पहले। कि जैसे लिखा हमने कि कोई भी क्वेश्चन है उसमें 5 हेडिंग साथ में लिख दी। अब उन 5 हेडिंग को बाद में एक्सप्लेन कर दीजिए एक एक करके, जिससे क्या होगा कि जो आंसर है आपका वो एक्सटेंड हो जाएगा। और दूसरी चीज होगी कि एग्जामिनर को चेक करने में सुविधा हो जाएगी, क्योंकि आपकी हेडिंग बिल्कुल क्लियरली दिखेगी वहां। तो वो कंटेंट में जो आपने लिखा है उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेगा, प्रेजेंटेशन में फोकस करेगा और आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो आपने क्या करना है, कॉपी को इस तरह से तराशना है, इस तरह से सजाना है कि एग्जामिनर खुश हो जाए। यदि वो खुश होगा तो तभी आपको खुश करेगा, और वो कॉपी देख के दुखी हो जाएगा तो आपको भी दुखी कर देगा। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। क्लियर। अगला पॉइंट है आपके सामने कि स्टार्ट न्यू आंसर विद द न्यू पेज। आप क्या करते हो कई बार कि आंसर हमारा खत्म होने वाला है और आंसर खत्म हो गया और 2 या 3 या 4 लाइनें बची है उस पेज की, आप क्या करते हो नीचे से शुरू कर देते हो। ऐसा नहीं करना है। आंसर को जैसे नया कुछ आंसर लिखना है उसको नए पेज से शुरू करें, ताकि वो दिखने में भी अच्छा लगेगा और एग्जामिनर के लिए भी सुविधा होगी चेक करने में। तो आपको नए पेज से ही शुरू करना है। अब आप बोलोगे कि सर जो पेज छूट गया उसमें क्या करें। कई बार क्या होता है कि हमने आधे में पेज में छोड़ दिया और उसके बाद अगले पेज से लिखना शुरू कर दिया। एग्जामिनर सोचता है कि बस यहीं तक लिखा है, आगे शायद उसने नहीं लिखा है, और वहीं से वो इतना ही में चेक करके पीछे हट जाता है। इसके लिए क्या करना है आपको, जो एंड में जहां खाली जगह बची हो वहां PTO लिख देना है, मतलब प्लीज टर्न ओवर, जिससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये आगे भी लिखा गया है तो आगे भी लिखेगा। तो ध्यान देना, जहां आपका स्पेस बच जाए कॉपी में पेज में तो उसमें PTO लिख दें, ताकि उनको गाइडेंस मिल जाए, मतलब एक इंडिकेशन मिल जाए कि बच्चे ने आगे भी लिखा है। क्लियर। ये आपका पॉइंट था। अगला पॉइंट है कि चेक योर आंसर शीट। जब आपका पूरा आंसर शीट भर जाए, यानी कि आपने क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया, तो लास्ट में 10 या 15 मिनट आप अपनी कॉपी में एक बार नजर डालें, शुरू से एंड तक। क्या कर लिया मैंने, क्या छूट गया मेरा, क्या नहीं हो पाया, क्या हो गया, इस तरह की सारा एक एनालाइज कीजिए। बाय चांस क्या होता है, स्टार्टिंग में कुछ जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हम छोड़ देते हैं कि इधर उधर देख लेंगे, या लास्ट में सोचेंगे शायद याद आ जाएगा। तो इस तरह से कई बार छोड़ देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और वो छूटे ही रह जाते हैं। और जब घर पे आते तो पछताते, अरे वो तो छूट ही गया। तो क्या करना है आपको, कॉपी को चेक करना है और एनालाइज करना है, कोई छूट तो नहीं गया, और छूट गया उसको कंप्लीट करना है। यदि बाई चांस मान लो ऐसा हो कि आपका एक क्वेश्चन बच भी गया है, उसको छोड़ दो। आपको क्या करना है, जो आपका रह गया उस पर ध्यान देना है, एक बार कॉपी को अच्छे से चेक करना है। होता क्या है, हमारा टाइम हो जाता है, टीचर्स अनाउंस कर देते हैं कि आप वाइंड अप कर लीजिए और क्लोज राइट, तो आप उस टाइम बांधने शुरू करते हो, लिखना शुरू करते हो, तो कॉपी होच पोच हो जाती है, और कहीं ना कहीं जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो खराब हो जाता है। क्लियर। तो आपको क्या करना है, 15 या 10 मिनट पहले कॉपी को चेकआउट करना है, और उसमें कमी समी है उसको कंप्लीट करना है। कोई क्वेश्चन छूट गया है, अधूरा रह गया है, उसको कंप्लीट करना है। कहीं अंडरलाइन रह गया करने को, अंडरलाइन कर दें। कहीं PTO लिखने को बच गया है, वो PTO लिख दे। इस तरह से आपका कॉपी आंसर शीट कंप्लीट हो जाएगा। और आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए कॉपी को सजाते हैं, अपनी आंसर शीट को बनाते हैं, तो डेफिनेटली ये आपके मार्क्स में इजाफा होगा। यदि आपको 80 आ रहे होंगे तो 85 आएंगे, यानी कि 5 से 10 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे पर पेपर में। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बस आपको इस तरह का प्रेजेंटेशन रखना है, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं कि एग्जामिनर क्या चेक करता है, क्या लिखा है वो नहीं चेक करता उतनी अच्छे से, जितना कैसे लिखा है वो चेक करता है। तो ये याद रखना। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। आप कॉपी में लिख सकते हो, आप मेमोराइज कर सकते हो, और इनका यूज आप अपने एग्जाम्स में कर सकते हो अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो ये था आज के सब कुछ पॉइंट्स। और हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि वो औरों को भी जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच।